अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। बात हम करेंगे, ज़ाहिर है जिस सूरत हाल से पाकिस्तान शिकार है जिसका, और जो सियासी तूफ़ान है, सियासी उठक बैठक है, उसकी वजह से जो मईशत है वो जैसे लपेट के रखती है। जिस निज़ाम को बदलने के लिए या जिन खराबियों को दूर करने के लिए सिस्टम में ये तब्दीलियाँ लाई गई, वो खराबियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो सिस्टम आया या जो हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसका मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है। यहाँ तक कि ये सवाल भी उठ रहा है कि उसकी मुद्दत कितनी है। इस हुकूमत को बड़े इक़्तिसादी फ़ैसले लेने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा कि कुछ फ़ैसलों पर राय लेने के लिए या मशवरे करने के लिए वफ़द बाकायदा लंदन गया। वो वफ़द वापस आया और फिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की गई। सब लोग इस बात पर कान लगाए और आंखें लगाए मुंतज़र हैं कि लंदन में क्या अहम फैसले किए गए। इस बाबत शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा, कुछ बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं पहले वो सुनेंगे और उसके बाद सवाल को सेठी साहब के सामने रखेंगे। आज जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो हमारी तवक्को थी उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और यही मुशावरत हुई कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही मुशावरत हुई कि किस तरह इन हालात पर काबू पाया जाए, किस तरह मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए और अवाम को जो रिलीफ मुमकिन हो वो दिया जाए। सब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुँच चुकी है, और सब मिलकर इस मामले को हल करें। सबके मिलकर इस मामले को हल करने की बात सेठी साहब की जा रही है, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मामले पर फैसले करने हैं। शहबाज शरीफ साहब अकेले फैसले नहीं ले सकते। हमने देखा कि आज स्टॉक मार्केट के आगाज़ में शदीद मंदी रही, और ये मंदी नई नहीं है। जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है हम रोज़ बरोज़ मंदी ही देख रहे हैं, और डॉलर की कदर में इस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 12 रुपए से ज़ायद इजाफा हो चुका है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर आपने बड़े फैसले नहीं करने थे, क्योंकि हुकूमत अभी तक बड़े इक़्तिसादी फैसले लेने के काबिल नहीं हुई या ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। अगर बड़े इक़्तिसादी फैसले नहीं ले सकते थे तो इससे बेहतर नहीं था कि इमरान खान साहब इसी मनसब पर रहते और जो सूरत हाल कम अज़ कम उससे बेहतर होती, या कम अज़ कम इमरान खान साहब अपने फैसले लेने में आज़ाद तो थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है, और थोड़ा सा इसमें अब बैकग्राउंड देनी पड़ेगी कि हुआ क्या, और हकीकत बतानी पड़ेगी। उसके बाद फ़ैसला कर लीजिए कि क्या इस हुकूमत के लिए क्या चॉइसेस थी, और क्या ये क्या कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और कहाँ गलत फहमियाँ हुई या कहाँ गलत बयानी हुई। तो ज़रा मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँ कि हुआ क्या, फिर जाके हमें समझ आएगी कि मसला क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब ये सारा प्लान बना के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, तो ये नवंबर दिसंबर में शुरू हो गया था काम, और इनका ये ख्याल था कि ये जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा। मगर इनको 3 महीने लग गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पक्का करते। इमरान खान साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद कर रही थी। मेरा ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इनकी मदद कर रही थी तो इनको 3 महीने क्यों लगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद कर रही थी तो जनवरी में ही मामला तय हो जाना चाहिए था। अगर इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद करना चाहती थी तो इस्टेब्लिशमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ क्यों जाती। इस्टेब्लिशमेंट सीधी सीधी MQM को या इनके साथियों को इशारा करती और वो अलग हो जाते हुकूमत से। जब वो अलग हो जाते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकामयाब होता तो हुकूमत गिर जाती। तो ये इमरान खान साहब का कहना कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद कर रही थी, ये गलत है। अच्छा, अब आप आइए, यहाँ से बात आगे चलती है। इनको फिर 3 महीने लग गए इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर सबको इकट्ठा करते, और इकट्ठा करते करते ये मार्च तक पहुँच गए। वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने देखा कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है या वो फ़ारग होने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक सियासी फ़ैसला किया जो कि मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं था, मगर उनका ख्याल था कि उनके लिए वो मुफीद होगा। वो ये था कि हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको अभी रोकेंगे। उस वक़्त IMF कह रहा था कि फ़ौरन बढ़ाएं और ये 300-400 अरब रुपया बचाएं और ये करें और आपको पैसे देते हैं। मगर शौकत तरीन ने और इमरान खान साहब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी अब हम फ़ारग होने जा रहे हैं, तो हमने अगर बाहर जाना है तो ये एक पहाड़ जो है इसको और बड़ा माउंट एवरेस्ट बना के छोड़ के जाते हैं कि अगले जो आएंगे वो यकीनी तौर पर उनके लिए एक मसला बनेगा। अगर ये उस वक्त तेल की कीमतें बढ़ा देते तो मसला ना होता, मगर उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं बाहर, तो उन्होंने कहा हम क्यों करें, मुल्क में मफाद में होगा मगर हमारे मफाद में तो नहीं होगा, हमें तो गाली पड़ेगी। हमने तो बाहर जाके
इसको जो आने वाली हुकूमत है उसकी धज्जियाँ उड़ानी है। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया और एक बोझ छोड़ के चले गए। जब ये हजरात आए तो इनका ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अब हमें 1.5 साल मिलेगा और 1.5 साल के अंदर ठीक है हम ये कड़वा घूट करके मुश्किल फ़ैसले करते हैं मुल्क और कौम के लिए कि ये हम फैसले करके और फिर आगे 1.5 साल में स्टेबलाइज़ करें। तो अब इसीलिए उन्होंने कोई फौरी तौर पे ना इलेक्ट्रल रिफॉर्म की तरफ गए ना वो नैब की तरफ गए कि उसको रिफॉर्म करें, क्योंकि उनका ख्याल था कि अब हमें 1.5 साल मिल जाएगा। और हम 1.5 साल जो है, इसीलिए वो जब उनसे पूछा जाता था इलेक्शन के बारे में तो वो कहते थे कि जी 7 महीने तो वैसे ही नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन कहती है कि पॉसिबल ही नहीं है और उसके बाद देखा जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे, जरदारी साहब कहते थे हम तो पूरी टर्म 18 महीने कंप्लीट करेंगे। तो इनका ये प्लान था, मगर एक नया डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसकी वजह से ये सारे प्लान जो हैं ये ख़राब हो गए। और वो डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इलेक्शन मुझे फौरी तौर पे चाहिए और अगर नहीं देंगे तो मैं धावा बोल दूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं उड़ा के रख दूंगा सबको। तो ये एक प्रॉब्लम बन गया। मगर हुकूमत जो थी उसका ये ख्याल था कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो हम मेंटेन कर लेंगे, मगर हमें लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या इस्टेब्लिशमेंट फिर दूर बैठ जाएगी और कहेगी नहीं आप खुद इसको हल करें। अभी ये गुफ्तगू जारी थी तो इनको पैगाम मिला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब मैं आपको बड़ी सॉलिड बात बता रहा हूँ कि मसला कहाँ से आया। इस्टेब्लिशमेंट से इनको ये पैगाम मिला कि नहीं, अब आप मुश्किल फ़ैसले जो हैं फ़ौरी तौर पे करें और उसके बाद बजट करें और उसके बाद जुलाई में इलेक्शन कॉल करें और हम चाहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन ख़त्म हो जाए, एक नई हुकूमत आ जाए अक्टूबर तक। अब जब ये उनको पता चला PDM की हुकूमत को कि अरे यार ये क्या हुआ, आप कहते हैं कि हम इलेक्शन कराएं इमरान खान के कहने के ऊपर, आप उसके प्रेशर में आ गए हैं। हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम तो 1.5 साल के लिए आए हैं और हम ये सब कुछ करेंगे, मगर अब आप कह रहे हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले करें और उसके बाद बजट भी लाएं, गाली भी खाएं और उसके बाद हम इलेक्शन कॉल करें और इलेक्शन में हम उड़ जाएं। तो यहाँ आके जैसे कहते हैं ना कि वो डोर जो है ना वो फंस गई कि अब करें क्या। यही वो इमरान खान साहब के साथ भी कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। मगर अब यहाँ ये सूरत हाल ये है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है इस हुकूमत को कि आप मुश्किल फ़ैसले करें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। तो इनका ये मसला था कि अब हम क्या करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करें, वो तो हम कर नहीं सकते। तो फिर हम यही है कि इससे बेहतर यही है कि हम सोचें कि हमने अगर ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं और फिर आवाम के आगे जाके गाली खानी है, एक तो वो रास्ता है और दूसरा रास्ता ये है कि फिर हम नहीं करते ये मुश्किल फ़ैसले। हम आवाम को क्यों उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ डालें, हम क्यों करें, हम तो इक़्तिदार छोड़ के आने के लिए तैयार हैं, आवाम के ऊपर हम प्रेशर डालने के लिए तैयार नहीं। तो ये फिर बहस इनके आपस के अंदर ये बहस छिड़ गई है, जिसकी वजह से अब ये यहाँ हम आज पहुँचे हैं कि अब शहबाज साहब जो है वो जरदारी साहब के साथ और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ बैठ के ये तय कर रहे हैं कि क्या अब हमें करना चाहिए, क्या हम मुश्किल फ़ैसले करके और गाली खाएं और फिर इलेक्शन में जाएं और फिर इलेक्शन में उड़ जाएं और इमरान खान को स्वीप दे दें, या हम आवाम के साथ खड़े हों। इस वक्त हम कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम इलेक्शन कॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखा जाएगा, अवाम फिर खुद फैसला कर ले कि मुश्किल फ़ैसले जो है वो केटे करने हैं वो कर लें। ऐसा दिखाई देता है आपके तजिए से सेठी साहब, जैसे इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में बेइंतहा कामयाब रहे हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया है और उसके बाद ये कि नून लीग या PDM दोनों ट्रैप हुए हैं और कुर्बानी का बकरा नून लीग बनी है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी ऐसे ही लग रहा है कि देखिए आज अगर ये PDM वाले फ़ैसला करते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, अभी हमने मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो जो गाली पड़ेगी वो तो नून लीग को पड़ेगी ना, बिकॉज नून लीग का प्राइम मिनिस्टर है। गाली तो नून लीग को पड़ेगी, पीपल्स पार्टी को क्या गाली पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी सिंध में सिक्योर है। पंजाब में वैसे ही उनके कोई चांसेस नहीं है ज़्यादा सीटें लेने के, 5, 10, 15 सीटें ले लेंगे, तो उनको तो कुछ भी नहीं, वो तो कहेंगे जी इन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो नून लीग का हो जाएगा और तो किसी का नहीं होगा। तो इसलिए, और MQM वाले जो हैं वो तो वैसे ही कराची में बैठे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उनका पहले ही समझौता हो गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो क्या होगा और क्या नहीं होगा।
तो इसलिए स्केप कोड जो है ये इस वक्त मुस्लिम लीग बनने के लिए तैयार नहीं है, सारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब चुप करके बैठे हुए हैं, वो यशी करें। खान साहब भी दंदनाए, जरदारी साहब भी कहें जी हमें इलेक्शन नहीं चाहिए अभी और हमें तो हुकूमत चाहिए, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नून लीग का हो जाएगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी पंजाब में खुसूसन नून लीग की है, तो वो क्यों अपनी पॉपुलैरिटी को है। तो बात ये है कि ये अगर इस्टेब्लिशमेंट ये ना कहती इनको कि अभी फ़ौरन तौर पे इलेक्शन कराएं और इनको कहते ठीक है आप ये करें और चलने दें, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, और एक पूरा एक बयानिया बना दिया गया है बाहर आवाम के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, कि अब और कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन ही होनी चाहिए, इलेक्शन ही होनी चाहिए, इलेक्शन ही होनी चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त ये प्रोग्राम नहीं था। अगर ऐसा प्रोग्राम होता तो ये उसी वक्त जब इमरान खान ने कहा था कि मैं डिज़ोल्व करता हूँ तो उस वक्त डिज़ोल्व PDM मान जाती, मगर उस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। उस वक्त तो इनको यही ख्याल था कि अब हम 1.5 साल चलाएंगे और 1.5 साल में हम मुश्किल फैसले करेंगे और मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत के लिए, लेकिन ऐसे दिखाई देता है जैसे रीड नहीं किया गया इमरान खान साहब की रेजिस्टेंस को, उनकी मज़ाहमत को सही तरह से एक्सपेक्ट जिस तरह से कैलकुलेट करना है वो नहीं किया गया। यही वजह है कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि उनको सियासत नहीं आती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया और बारूदी सुरंगें बिछाई, इस वक्त सबसे बड़ा मखमसा सेठी साहब इस हुकूमत के लिए यही है कि सब्सिडी को रखें या हटाएं, सियासी कीमत उसकी अपनी जगह पर है। कल बरकरार रखने का फैसला किया गया, लेकिन साथ ही कहा गया कि हम इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं आने वाले हालात के पेश नज़र। पाकिस्तान में ये सुर्खियां चली, ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि अगले हफ्ते या तो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस रिवाइज होंगी और या फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर बरकरार रहती हैं तो इससे मईशत पर क्या असर पड़ेगा, कब तक बरकरार रहेंगी आपके ख्याल में? सबसे बड़ा फैसला इस वक्त ये करना। देखिए वो तो मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा क्लियर कर दिया है ना, उससे पहले असद उमर ने भी क्लियर किया है। उनका भी एक क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये सोचा समझा फैसला किया था इमरान खान ने कि हम पेट्रोलियम की कीमतें वगैरह नहीं बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ानी है तो जो अगला आएगा वही करे, हम क्यों करें। ये अभी एक क्लिप मैंने देखा है, असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमने सोचे समझे ये एक बात की थी कि हम नहीं बढ़ाएंगे और उसकी कलामी के ऐड कर लेते, उसको हिस्सा बना लेते। आप कर लीजिए। बिल्कुल सही कहते हैं, हमने जानबूझ के नहीं खत्म की, ये तो बिल्कुल उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है। क्यों नहीं की? इसलिए कि इमरान खान ने कहा कि एक गैर मामूली महंगाई इस वक्त आई हुई है दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे जब यूक्रेन वाला का मसला आया तो उसके बाद तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कल भी ब्रेंट जो है को तकरीबन $110 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और आलमी माहिरीन ये कह रहे थे कि ये शायद 4 महीने 5 महीने तक ये सूरत हाल रहे और उसके बाद ये एक उमूमी जो सूरत हाल है उस पर वापस आ जाएगी। तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा अगर ये आर्जी चीज़ है तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे ये बताएं कि और कौन से अखराजात हैं जो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिनको हम कम करके इस पीरियड के लिए इस पेट्रोल की कीमत ना बढ़ने दें, बिजली की कीमत ना बढ़ने दें और उसको फाइनेंस कर दें उन अखराजात की कमी से। शौकत तरीन बड़ी तफसील से इसके ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ट्वीट करके भी बता चुके हैं कि 466 अरब रुपए का कहाँ से फाइनेंशियल पैकेज बनाया गया था जिससे ये किया गया था। तो बिल्कुल ये आपका इल्ज़ाम 100% दुरुस्त है कि इमरान खान ने जानते बूझते सोचते बाहवास ये फैसला किया कि मैं अपनी आवाम पे और बोझ नहीं डालूंगा। तो ये बोझ कोई भी नहीं लेना चाहता, तो और जो लेना चाहता है वो ये कहता है अगर हम लेने के लिए तैयार हैं, अगर हमें आप रहने दें अगले 1.5 साल। मेरा ख्याल है खान साहब भी यही कहते थे कि मेरे खिलाफ अगर आप मैं नहीं गिरता तो मैं कर लेता हूँ ये सब कुछ, और करने शायद जा भी रहे थे, मगर जब उन्हें पता चला कि शायद उनकी वो नहीं रहेंगे तो उन्होंने कहा मैं नहीं करता। अब इनको जब पता, पहले इनका ये ख्याल था कि हम रहेंगे तो उन्होंने कहा हम कर देते हैं। अब इनको ये कहा गया कि जी सॉरी आप जो मर्ज़ी करें, हमने तो आपकी छुट्टी करानी है, अब नई इलेक्शन लेनी है। अब ये तो नहीं चाहते कि नई इलेक्शन इस वक्त, मगर अगर ऐसी बात है तो वो कहते हैं फिर हमने अवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना बिफोर एन इलेक्शन, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हमारा यही बयानिया होगा कि हम ये इस किस्म की अवाम के ऊपर ज़्यादती और हम नहीं कर सकते, जिन्होंने की है वही भुगते हैं सब चीज़ को। यही वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में माशी मामलात ले जाने की भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सब एक मेज़ पर बैठे हैं इन बड़े फैसलों को लेने के लिए। आज तक हमने देखा कि ज़ाती मफाद की सियासत हुई, हालात जो आगे आ रहे हैं वो ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद को प्रेफरेंस देने के मुतकाज़ी हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं वापसी पर। वेलकम बैक टू द शो।
तहरीक अदम एतमाद के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और पीडीएम की जमातें भी इस बात पर कायल थी कि शायद सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सियासी बहरान वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और 1 से 2 हफ्ते की मजीद टाइमलाइन दी जा रही है कि इस हुकूमत का भी खात्मा हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये राय है कि फ्रेश इलेक्शन ही हल हैं इन सारे मसाइल का, फ्रेश मैंडेट के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बात पर आमादा दिखाई नहीं देते। सेठी साहब, जो मुश्किल माशी फैसले हैं ज़ाहिर है उनकी एक सियासी कीमत है। आपके ख्याल में, आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट की एक मर्ज़ी है, इत्तेहादी जमातें भी उसी मर्ज़ी को फॉलो करेंगी। हमने MQM से भी सुन लिया कि उनके शिकवे भी बढ़ते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते के अंदर हो सकती हैं, आप इलेक्शंस में जाएं। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब क्या कर पाएंगे और आपके ख्याल में फौरी हल क्या है कि आप माशी मसाइल हल करें फौरी तौर पर या इलेक्शंस कॉल कर लें? आपके ख्याल क्या है? मेरा ख्याल ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब को और इन लोगों को, जो इनके लोग हैं वहाँ जो बैठे हुए होंगे, आर्मी के और मिलिट्री हाई कमांड के लोग बैठे हुए होंगे, सीधी बात करें उनके साथ। उन्हें कहें जी आप अगर इलेक्शन चाहते हैं हम कर देते हैं, फिर आप करवा लीजिए, जो अगली हुकूमत आएगी उससे करवा लीजिए सब कुछ। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये करें और उसके बाद फिर इलेक्शन कराएं, ये हो नहीं सकता। और स्क्वायरली आप बात करें वहाँ। अगर वो कहते हैं जी नहीं ठीक है आप ये करें, आप फिर इलेक्शन ना करें, इलेक्शन अगले साल होगी, तो ठीक है कर लें आप, उसके बाद आप ये फैसले करें। और अगर वो कहते हैं नहीं हमारी मजबूरी है या बेहतर यही है, इसका हल अगर और कोई नहीं है तो ये है वो है, और शायद ये भी आर्गूमेंट हो कि हमें एहसास है कि आप शायद आपके लिए मुश्किल है ये करना, जैसे इमरान खान के लिए मुश्किल था, तो ठीक है हम एक केयर टेकर टेक्नोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट बना देते हैं 3 महीने के लिए, और वो सारे ये फैसले करके घर चली जाएगी। उसको गाली भी पड़ती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आगे इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकते, वो घर चले जाएंगे। ये मुश्किल काम किसी ऐसी हुकूमत से कराते हैं जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो ये फ़ैसला हो सकता है। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है यही, अगर ये रास्ता होगा तो फिर ये असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोक्रेट्स किस्म की होगी। हमने बहुत केयर टेकर गवर्नमेंट्स ऐसी देखी हैं जो कि जब मिलिट्री उसके पीछे होती है तो वो टेक्नोक्रेट्स की होती है, जब सियासतदान आपस में मिल के केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसमें सियासतदान होते हैं। तो अब और या कि नॉन टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, 2-3 महीने की बात होती है, कोई बड़े फैसले तो वो कर नहीं सकते। इस दफ़ा सारे बड़े फैसले इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट से करवाने होंगे, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि वही पुराने लोगों को ये बाहर निकालेंगे। हफीज़ शेख साहब आ जाएंगे, स्टेट बैंक गवर्नर आ जाएंगे, और भी कोई रिटायर्ड जर्नल आ जाएगा, कोई रिटायर्ड जज आ जाएंगे। उनको जो कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट जो उनको कहेगी वही वो करेंगे, और वो करके घर चले जाएंगे। उस वक्त तक आप इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद फिर जो हुकूमत आएगी देखी जाएगी कौन आती है कौन नहीं आती। मगर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब इस तरफ हम जा रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वही सारे ये फैसले करेगी, बजट भी वही देगी, सब कुछ वही देगी। जी जी, उनका नाम भी बाकायदा गूंज रहा है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है, और शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि नाम भी उसके लिए तैयार है निगरान काबीना के लिए, और 31 मई से पहले इसका ऐलान कर दिया जाना चाहिए। इन लोगों ने तो इसलिए एक मुहिम चलाई थी कि ऐसे ना हो कि इमरान खान साहब अगले 1.5 साल बैठ जाएं और उसके बाद फिर अपना एक नया आर्मी चीफ बना लें, और इनका यही ख्याल था कि वो उनके हक़ में नहीं जाएगी बात, और ये आगे फिर इलेक्शन रिजल्ट करके जैसे पहले रिगिंग की है तो खान साहब और 6 साल रह जाएंगे। ये मैंने बहुत दफ़ा कहा है, मुझे पता है ये सोच थी ऑपोजिशन के अंदर। तो उन्होंने कहा पहला काम तो ये है कि इनको निकाला जाए, फिर आगे देखा जाएगा। अब उनको निकाल के तो उस वक़्त जब निकाला तो उस वक़्त तो यही ख्याल था कि अब 1.5 साल हम रहेंगे। देखिए अगर ये जनवरी में सारा काम हो जाता तो मेरा ख्याल है आज ये हुकूमत तकड़ी भी होती, मुश्किल फ़ैसले भी कर लिए होते और इलेक्शन का इम्कान भी ना होता। मगर इमरान खान साहब को 3 महीने मिल गए। वो ख़ुद कहते हैं कि मुझे पता चल गया था जुलाई के अंदर कि ये मेरे ख़िलाफ़ कुछ होने जा रहा है। तो मतलब है वो तो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है और अगर वो कामयाब हो जाते तो उन्होंने तो फिर 6 साल और रहना था, तो इसीलिए उनको नाकाम बनाया गया। जब वो नाकाम हो गए तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब को 3 महीने मिल गए कि जी मैं अपना एक बयानिया बनाऊँ। उन्होंने बड़ा तकड़ा बयानिया बना लिया कि जी मैं तो मुल्क और ख़िदमत करनी है, कंस्पिरेसी हो गई, ये हो गया वो हो गया, और फ़ौरन इलेक्शन कराएं। ये वो साहब हैं जो एक ज़माने में जब इनको कहा गया था कि आप इलेक्शन करवा लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो कहते थे ना मैं इलेक्शन कराऊंगा ना मैं रिज़ाइन करूंगा,
मैं कुछ भी नहीं करूँगा। फिर आखिरी स्टेज आई कि जब कि इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ, मगर उस वक्त तो पानी सर से गुजर चुका था। तो इसलिए ये जो कुछ यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं 4 साल में जो कुछ जुल्म हुआ है हमारे साथ और हमारी आइन के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, जो सिविल सोसाइटी के साथ जो डिविजन्स हो गई हैं और जो मईशत का पठा बह गया, ये सारा की सारी जिम्मेदारी PTI की है और इमरान खान की है। और अब आके कहना कि जी मुझे फिर एक दफ़ा वापस लाया जाए और ये कहना आशा कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे वापस लेके आए और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन के साथ मिल के मुझे निकाला। हालांकि अगर ऐसे होता तो इस्टेब्लिशमेंट इनको नवंबर में ही फारग कर देती। जैसे आज MQM कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, उनको एक फ़ोन कॉल चली गई है, ख़त्म होगी बात, वो कह रहे हैं इलेक्शन होनी चाहिए। तो अब और यही वो लोग हैं जो कि आए थे 9 महीने, साल, 1.5 साल के लिए। जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना तो ना पायदार होगा। शहबाज शरीफ साहब के साथ तो यही हो रहा है सेठी साहब, लेकिन अगर निगरान सेटअप तक बात जाती है ना तो इस बात को तकवीत मिलेगी कि इमरान खान साहब के बस में अगर कुछ फैसले नहीं थे तो वो PDM की 9, 10 या 11 जमातें भी मिलकर नहीं कर पाई, और ये बात इमरान खान साहब को और मजबूत करेगी। अगर अभी ये कहा जा रहा है, माशी माहरीन कह रहे हैं कि मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है, श्रीलंका जैसी सिचुएशन बन सकती है, तो निगरान सेटअप की तरफ जाना, 18 मई को हम IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा ऐसे में? और जो मिफ्ता इस्माइल साहब बात कह रहे हैं उसी पे बात को आगे बढ़ाया जाएगा या फ्रेश प्रोग्राम की तरफ जाया जाएगा? नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो अपनी एक होल्डिंग ऑपरेशन किया ना, उन्होंने कहा अभी तक फौरी तौर पे तो हम नहीं कर रहे। बहरहाल ये होना है, ये नहीं करेंगे, केयर टेकर्स आके करेंगे, ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, अब अगली बात आपने ये कही कि ये इमरान खान साहब को मजबूत हो गया, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। ये गलत तासुर है कि किसी तरीके के साथ इमरान खान साहब ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं 2 चीज़ों की बेस के ऊपर ये कहता हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ कि खान साहब की स्ट्रेंथ है KP में, मगर वहाँ भी 50% जो है वो अपोजिशन के पास। पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ अभी भी नून लीग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जलसे देख लें, मरीम के जलसे देख लें, खान साहब के अपने जलसे देख लें, अगर फ़ोटोशॉपिंग ख़त्म कर दी जाए तो आप ख़ुद ही देख लें कि उनकी क्या मोबिलाइजेशन और इनकी क्या मोबिलाइजेशन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब का बयानिया कामयाब होने जा रहा है, ऐसी नहीं बात। लोग नहीं भूलते उनके साथ 4 साल में क्या हुआ है। और ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये वो शहरी लोग हैं, नौजवान तबका है एक, जो कि वो जिनके पास और कोई सहारा नहीं है और वो ये इस किस्म की चीज़ में यकीन रखते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप पोल करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि अब एक बहुत अच्छा मौका आया है PDM को, ख़ुसूसन नून लीग को, कि वो जो अब बयानियाँ बनाएंगे, वो बयानियाँ उनको जो बनाएगा, जो बिकेगा अब, वो उसके 2 हिस्से हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर कामयाब हो जाते हैं वो बयानियाँ बनाने में तो ये इलेक्शन जीतेंगे। मैं ये फिर से कह रहा हूँ आपको कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं नया बयानियाँ बनाने में तो ये इलेक्शन जीतेंगे। वो नया बयानिया के 2 पहलू होंगे। पहला पहलू तो ये होगा कि इमरान खान के 4 साल में ये हुआ। ज़रा याद दिलाएं ना लोगों को, लोग भूल जाते हैं। लोगों को हर रोज़ याद दिलाएं कि ये नुकसान हुआ, आवाम का नुकसान हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ, मईशत का नुकसान हुआ, डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का नुकसान हुआ, जमहूरियत का नुकसान हुआ, आइन का नुकसान हुआ। वो सारी बातें जो हैं हर रोज़ एक बयानिया जो है उसको दोहराना चाहिए, ताकि लोग ये ना भूलें कि अगर ये फिर आ गए तो आगे क्या होगा। उन्होंने जो पहले किया है उसके बाद इसी किस्म की चीज़ें आगे करेंगे तो फिर तो मुल्क ही उड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये बयानिया का हिस्सा होना चाहिए जो कि बिकेगा। मैं समझता हूँ कि हम इक़्तिदार में रह सकते थे, इमरान खान की बात मान लेते और ये IMF के साथ समझौता कर देते, हम रह सकते थे। और मगर हमने इक़्तिदार छोड़ दिया। हम नहीं चाहते कि अवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जाए, इसलिए हमने सोचा कि अवाम के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे मगर इक़्तिदार छोड़ देंगे। इसीलिए इतनी देर बहस लगी, ये सब कुछ हुआ कि एक तरफ अवाम थी और एक तरफ दबाव था सियासी कि जी ये काम करें, और हमने ये फ़ैसला किया हम नहीं दबाव लेंगे, अब वापस आवाम के पास जाते हैं, हम नहीं ये बोझ डालेंगे। तो ये बयानिया बन सकता है। अपने मानी पहनाएंगे वो इस पसपाई को, इस नाकामी को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हीं के ऊपर जाएगी ना जो पहले उन पर यकीन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो करेंगे, तो उसका तो काउंटर करने के लिए तो ये करेंगे ना फिर। तो ये तो अब कशमकश चलेगी। इमरान खान साहब की एडवांटेज ये है कि उनके पास एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का मैकेनिज़्म है। अगर ये नून लीग वाले और PDM वाले कोई अपना काउंटर मैकेनिज़्म बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी दिलचस्प किस्म की इलेक्शन होगी आगे। तो सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील होंगी आपके ख्याल में, या सूबाई असम्बलियों के होते हुए इंतखाबात होंगे? और अगर ऐसे होता है तो वो कितने शफाफ होंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब सिंध में तो नहीं करेंगे और ना ही इमरान खान साहब केपी में करेंगे। बलूचिस्तान में होता है नहीं होता उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। रह गया पंजाब। अब पंजाब के अंदर इस वक्त हमज़ा की हुकूमत है, पता नहीं कितनी देर ये चलती है, ये चल भी सकती है या नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रेशर को अगर ये लोग रेजिस्ट कर सकते हैं पंजाब के अंदर तो इनके लिए बेहतर होगा। अपनी हुकूमत होगी तो फिर थोड़ी सी शायद जैसे कहते हैं एज मिल जाए, तशद्दुद ना हो, इनके ऊपर रास्ते कुछ खुल जाए, एट्सट्रा एट्सट्रा। मगर पंजाब हुकूमत को सर्वाइव करना बड़ा इतना आसान नहीं है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि नहीं हमने करना, हमने पंजाब में भी इलेक्शन कराने हैं प्रोविंशियल और यहाँ भी कराने हैं, तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर फेडरल गवर्नमेंट के तो इलेक्शंस होंगे, पंजाब के भी शायद साथ साथ हो जाए। हो जाए कि ये समझे कि यही बेहतर है, एक ही वक्त पंजाब के भी और फेडरल गवर्नमेंट के भी करा लिए जाए। तो ये शायद ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसके अंदर इस किस्म की इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है, शायद हो भी। बिल्कुल ठीक है। यानी हुकूमतों की जो उधेड़ बुन है, हम देख रहे हैं कि वो माशी हालात को बेयकीनी में ही झोंक कर रखेगी। बहुत से अहम मामला जिन पर अभी फैसला होना बाकी है वो भी मुल्की सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। और क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या तूफ़ान जो हैं वो मुंतज़र हैं हमारे मुल्की हालात के। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इमरान खान साहब की बात करें कि उनकी जान को किससे ख़तरा है और कौन सी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है, सिटी साहब हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, और जैसे कि आपने ये इंकिशाफ किया कि एक दबाव मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जुलाई में इलेक्शन करा लें, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े सवालात हैं वो बदस्तूर मौजूद रहेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन जो कि नामुकम्मल है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अक्टूबर से पहले हम इंतखाबात नहीं करा सकते, जहाँ हम कौमी असम्बली में देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, जहाँ इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो सकती, और बात है MQM का कहना है कि 1 हफ्ते में हो जाएंगी। आई वोटिंग और EVM के ऊपर अभाम मौजूद है। इन सब के होते हुए अगर इंतखाब होता भी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारने की सूरत में नताइज तस्लीम करेगी या नहीं? इतने सवालों की मौजूदगी में इंतखाबात का इनेकाद आपको मुमकिन दिखाई देता है? जो भी होगा, अगर खान साहब हार जाते हैं तो वो तस्लीम नहीं करेंगे, फिर बहुत सी बातें निकालेंगे और कहेंगे जी हम नहीं मानते। ये घूम फिर के हम यहीं आ जाएंगे जहाँ आज हम खड़े हैं। धमकियाँ, लॉन्ग मार्चेस, गुस्सा, गाली गलोच वगैरह वगैरह। बहरहाल अब और कुछ चारा नहीं है, तो करना है, फिर देखा जाएगा उस वक्त क्या होता है। मगर ये जो आपने बात कही है कि जी इलेक्शन कमीशन, मैंने आपने आज सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ठीक है हमारे अभी 2 कमिश्नर्स नहीं आए, डजंट मैटर, हम कंप्लीट हैं, हम कर लेंगे। तो वो तो तैयार हो गए, उनको तो इशारा आ गया कि आप कोई गड़बड़ ना करें, आप तैयार हो जाए। बाकी बात आई वो जो रिफॉर्म करने थे कि जी डुअल नेशनल्स के बारे में, EVMs के बारे में, वो तो खैर EVMs तो तैयार है ही नहीं, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इशू नहीं बनेगा। खान साहब ये तो नहीं कह सकेंगे कि जी EVMs, खान साहब ने अगर EVMs करनी थी तो तैयार करके जाते, इतने टाइम के अंदर तो EVMs हो नहीं सकती, तो वो तो उनका कोई बात नहीं बनेगी। अलबत्ता यहाँ तक कि जी ये अब इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन करेगी या नहीं, मेरा ख्याल है वो केयरटेकर से भी 2 नॉमिनेशंस करवा देंगे और फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है या क्या नहीं होता, तो वो भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और वो जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि डिलिमिटेशन करनी है, वो करना है, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। अब इमरान खान साहब समझते हैं कि वो पॉपुलर हैं और उनका पूरा एक बयानिया है कि मैं पॉपुलर हूँ। उधर से मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि न्यूट्रल हो चुकी थी, और उसकी वजह न्यूट्रलिटी की यही थी कि खान साहब की कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि वो बदनाम हो रहे थे। क्या यही इस्टेब्लिशमेंट अब तैयार हो जाएगी खान साहब को वापस लाने में, या चुप करके बैठ जाएगी कि ये वापस आ जाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्सा जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हम न्यूट्रल हमने होना है, कोई सब ने तो नहीं किया, जो लीडिंग एलिमेंट्स थे इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने फ़ैसला किया था, खान साहब फिर इंतकामी कार्रवाई क्या करेंगे उनके ऊपर। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं इलेक्शन, मगर वो प्लेयर रहेंगे। इसी तरीके के साथ मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है उसको इतनी मिलेगी डील कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए एक मेजॉरिटी लेके आ जाए। मेरा जो अपना असेसमेंट इस वक्त चल रहा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी 50 से 60 सीटें ले जाएगी और शायद थोड़ी सी 2-3 ऊपर भी 5 हो जाए, तो मतलब है कि 50 to 65 सीट्स
इसलिए इसी तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी 40 से 60 के करीब सीटें ले जाएंगे और नून लीग भी ले जाएगी 70, 80, 90 और 70, 80 ले जाएंगे 70, 80, 90। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी और फिर हम ये घूम फिर के उस स्टेज पे आएंगे जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर एक हुकूमत बनानी पड़ेगी इस्लामाबाद में। और पीपल्स पार्टी जब वो बनाएंगे और शायद कोई और भी इलेक्शन एलाइज को साथ लेना पड़े MQM को या इधर, तो खान साहब फिर अपोजिशन में ही होंगे और वहीं दन आ रहे होंगे और ये इंस्टेबिलिटी फिर चलेगी इस तरीके से। मगर बात यह है कि जब तक या खान साहब को पूरी मेजॉरिटी ना मिले और वो जो चाहे कर ले, या नून लीग को पूरी मेजॉरिटी ना मिले और वो जो चाहे कर ले, उस वक्त तक आप ये जो कोalition गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये बरकरार रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी, जो इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी सियासी जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है तो वो हाथ से बाहर निकल गए और कोई अमीरुल मोमिनीन बनने जाता है, कोई कुछ और बनने जाता है और हमेशा फिर फ़ौज के साथ इस्टेब्लिशमेंट में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करें, आप सियासी मुखालिफ अपने निशाने पर रखें। फवाद चौधरी साहब को भी हमने सुना कि वो कह रहे हैं सियासी पेज को रफू करने की ज़रूरत है, यानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें पसे पर्दा जारी हैं। शेख रशीद साहब भी उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया है और उनकी जान को जिस जिससे ख़तरा है उसके नाम उस वीडियो में मौजूद हैं। आप इस बात को कितना अहम समझते हैं? और वजारत दाखिला ने ये कहा है कि वो सबसे पहले हमें दिखाएं वो वीडियो, ताकि ज़ाहिर है मुल्क के ज़िम्मेदार हैं वो और उन्होंने देखनी है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को चाहिए अदालती कमीशन तो उस पर अदालती कमीशन भी बना देंगे। ये कितना अहम मामला है? ये बड़ा चालाक का कार्ड खेला है इमरान खान ने। पहले इमरान खान, फवाद चौधरी और ये सब लोग और शेख साहब तो इस्टेब्लिशमेंट को ठीक ठाक टारगेट कर रहे थे, खुसूसन इस्टेब्लिशमेंट हेड को टारगेट कर रहे थे। वो तो उसमें तो कोई बात छुपी भी नहीं है, गाली गलौज पे आ गए थे और अपने लोगों को कहा था अटैक करें। अब जब इनको पता चल गया कि इनका प्रेशर जो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और उनके हेड के ऊपर डाला है वो कामयाब हो गया। अब इनको ये कि अब कहा जा रहा है कि मकसद पूरा हो गया, हुण हाथ हौली करो और हुण किसन में का, ताकि आगे आपको अब हेल्प की ज़रूरत होगी। अभी तो आपने इनको तोड़ा है उधर से, अब आपको इनके साथ आगे चलना होगा, तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें करें, अब आप इनको अटैक ना करें। तो दोनों जो हिस्से थे वो पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। पहले प्रेशर पे गाली गलौज करके प्रेशर किया, जब वो प्रेशर कामयाब हो गया अब वो उनको मिलने लगा जो ये मांग रहे थे, अब अटैक बंद, अब जो है थोड़ी बहुत मरम पट्टी। अब ये फवाद चौधरी और ये सारे ये लोग जिन्होंने अटैक लॉन्च की थी अब वो बिल्कुल कि जी अब मरम पट्टी करें। तो मैं समझता हूँ एक तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, मगर ये कोई छुपी भी नहीं है, सबको पता है ये स्ट्रैटेजी क्या है, मगर ये कामयाब है, हुई है और आगे हुई शायद हो जाए। दूसरी बात ये आपने कहा कि खान साहब ने ये जो ड्रामा किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामा है कि उसकी वजह यह है कि देखिए अब जब कि इधर हम जा रहे हैं जहाँ खान साहब चाहते हैं तो हाथ में कुछ चीज़ तो रखनी है ना। कल को कामयाबी नहीं होती, कल को कोई और चीज़ हो जाती है तो कुछ तो कह सके ना कि मेरे ऊपर थ्रेट थी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो ये एक जैसे वो ख़त था ना, ये उसी किस्म का ये वीडियो कैसेट कहते हैं। वीडियो कैसेट आजकल वीडियो कैसेट तो होती नहीं है टेप होती है, डिजिटल टेप होती है, वो वीडियो कैसेट कह रहे हैं, मेरा ख्याल है पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, या क्योंकि बात ऐवी कर दी है, जैसे वो ख़त एम ही कर दिया था तो अब बात भी एम ही कर दी है। वीडियो कैसेट कोई रिकॉर्डिंग शॉर्डिंग कोई नहीं की इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर की है तो दे दें वो उसको मौलाना सनाउल्लाह को, ताकि ये आर्काइव सुप्रीम कोर्ट को दे दें। हाँ, अगर आपने ऐसी कोई बात की है तो नहीं देंगे ना, क्योंकि है ही कोई नहीं ऐसी चीज़, ये सारा ड्रामा है। अच्छा अब बात ये है, और ये धमकी है, ये सिर्फ धमकी सी है। अच्छा अब मैं समझता हूँ कि ये अच्छी टैक्टिक्स है। देखिए जो भी खान साहब को एडवाइस दे रहे हैं ना, टॉप एडवाइस, टॉप क्लास, मैं समझता हूँ इन्होंने हायर किए हैं, कोई कंपनी हायर की हुई है, वो भी किसी वक्त बात आ जाएगी, डोमेस्टिक है या फॉरेन है वो भी आ जाएगी, बट गुड स्ट्रैटेजी। तो देखिए ना, माननी पड़ती है बात, कैसे कामयाब हो गए हैं, गिरे हुए थे और कहाँ खड़े हो गए, कमाल है बस। और कैसे आवाम को उल्लू बनाया हुआ है, मास्टरपीस। मैं तो मानता हूँ, मैं तो दाद देता हूँ इनको, कोई आसान काम है उल्लू बनाना इतने लोगों को, बहरहाल बना लिया है और लोग बने हुए, अल्लाह खैर सल्ला। और बाय द वे ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, और भी सियासतदानों ने ऐसी चीज़ें की हैं। अब क्या मैं नाम लूँ, मेरा ख्याल है कोई सियासतदान नहीं है जिसने अवाम को उल्लू नहीं बनाया, मगर बहरहाल बेचारी अवाम के साथ तो यही होता है और उनके साथ क्या होता है, उनको तो गोली दी। इमरान खान साहब ने सिर्फ अवाम को उल्लू नहीं बनाया ना सेठी साहब, ये उनका कमाल है।
अच्छा, अब देखिए, बात आ जाओ तुम। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अवाम की बात ही कर रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। मरवाएंगी तुम तो। नहीं सेठी साहब, वो मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। लेकिन बहरहाल आपने दाद दी इमरान खान साहब की समझदारी को और उनकी सियासत को। इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये कहा था कि बात अब वहाँ जा रही है जो कि माइंड गेम है और आसाब की गेम है और उसके वो एक्सपर्ट हैं। इस सूरत हाल में सिर्फ इमरान खान साहब भी ऐसे हैं जो कि अटैक कर रहे हैं या एग्रेसिव हैं, जारहाना हिकमत अमली और पेशकदमी जारी रखे हुए हैं और बाकी सब के आसाब का इम्तिहान जारी है। और एक बार फिर वही सूरत हाल दरपेश है कि पलकें पहले कौन झपकेगा। आने वाले हफ्ते अहम हैं। सेठी साहब से कुछ मज़ीद जानना चाहे तो वीडियो मैसेज के जरिए हमसे पूछिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।